हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रेड एग्रीमेंट का सेकेंड पार्ट, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मीन्स बहुपक्षीय व्यापारिक समझौता। सो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आर कॉमर्स ट्रेटीज बिटवीन 3 or more nations. The agreements reduce tariffs and make it easier for businesses to import and export. Since they are among many countries, they are difficult to negotiate. सो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल बेस पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ ट्रेड किया जाता है। इसमें ट्रेड रिलेटेड एक फिक्स पॉलिसी, एक स्थिर पॉलिसी बनाई जाती है। इस तरह का एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि 10 years, 20 years और इससे भी ज़्यादा। मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में एक साथ लागू किया जाता है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कंट्रीज़ के बीच बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP बैलेंस्ड हो, संतुलित ही रहे। यानी इसके बीच बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP में इनइक्वालिटी, असमानता में भी एग्रीमेंट किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, उनमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में इक्विलिब्रियम ही रहे, इनइक्वालिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम दैट 4 countries ABCD मल्टीलैटरल एग्रीमेंट पर एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं। ए कंट्री B कंट्री को $10 करोड़ के गुड्स यानी कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि A B से $10 करोड़ की कमोडिटीज़ का इंपोर्ट करे। सेम सिचुएशन C और D कंट्रीज़ के साथ भी पॉसिबल है। पेमेंट रिलेटेड इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स को पेमेंट मेथड से दूर किया जा सकता है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य देखें मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के, तो डिफरेंट कंट्रीज़ का इनइक्वल यानी असमान इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का इनइक्वल इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। सेकेंड इज़ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलप कंट्रीज़ द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट करना। एंड इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो इससे ग्लोबलाइजेशन होता है, कई सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेड करते हैं, जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स को इसके द्वारा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन बैकवर्ड कंट्रीज़ का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तरह का एग्रीमेंट साइन हो जाता है कंट्रीज़ के बीच में। लेबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन, लेबर का स्पेशलाइजेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि समझौते के बेसिस पर कंट्री उस प्रोडक्ट को बनाएंगी जिसमें उन्हें फ़ायदा होगा। देन टू डेवलप परमानेंट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी को बनाया जाता है, सच एज 10 years, 20 years और इससे भी ज़्यादा। देन टू डेवलप म्यूचुअल सपोर्ट, कई सारी कंट्री एक साथ मिलकर ट्रेड करती हैं, ट्रांजैक्शन करती हैं, जिससे अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती, किसी भी कंट्री को नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह हो जाता है, तो एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। देन फेयर प्राइस ऑफ कमोडिटी, कंज्यूमर को कमोडिटीज़ यानी गुड्स का सही प्राइस पर गुड की अवेलेबिलिटी हो जाती है, जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन होता है।